तो ये हैं चोचू। इनका दिमाग भी इनकी हाइट की तरह ही छोटा है। और ये है इनका बिल्ला कियो। बिल्ला नहीं हूँ, मालिक हूँ, मालिक। ओह, माफ़ करिएगा। तो ये है इनके मालिक कियो। ग्रुप चैट हो या ग्रुप गैदरिंग, छोटी हाइट की वजह से इनका हमेशा मजाक ही बना है। साले तेरी। और लड़कियों ने इनके साथ जो सलूक किया है उसे तो मैं बता भी नहीं सकता, आप खुद देख लो। अंजलि ने पेन गिरा दिया। अंजलि, अरे रुको अंजलि। क्या है, तब से अंजलि अंजलि चिल्ला रहे हो? अरे अंजलि वो क्या वो? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी कच्ची केवल 6 फीट वाले लड़कों को ही देख के गीली होती है, उसके नीचे तो मैं बात भी नहीं करती। पर अंजलि मैं तो चुप, आज के बाद मेरे पीछे मत आना, बाय। अरे अंजलि नहीं रुको, मैं तो तुम्हारी बस पेन देने वापस आया था। रुको, तुम गलत समझ रही हो। अंजलि, अंजलि। A few moments later. क्या यार, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? मेरा भांजा शेर भी तो मुझसे लंबा है, तो क्या मैं इसमें दुखी होता हूँ? इस चूते का कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम अपनी हाइट को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हो और खासकर जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तो इसी हाइट की इनसिक्योरिटी में रहते हो, तुम थोड़े वहाँ पे एंग्शियस होते हो अपनी हाइट को लेकर, यार मैं थोड़ा छोटा हूँ या मेरी हाइट कम है क्या। और अगर वहाँ कोई लंबा लड़का आ गया तो फिर कह नहीं क्या, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ और तुम थक चुके हो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख के हाइट बढ़ाने वाली, और तुम कई चीज़ें ट्राई भी कर चुके हो लेकिन तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ी। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो चुका है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम डाउन हो चुकी है, तुम मिजरेबल हो, तुम इनसिक्योर हो, तुम एंग्शियस हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या करो। तो फिक्र ना करो। तो आज मैं तुम्हें वही चैट जीपीटी से उठा के कोई सस्ती सी एडवाइस नहीं देने वाला हूँ कि हाँ भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। जिससे असल में तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी इनसिक्योरिटी ज़रूर बढ़ जाएगी, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और तुम्हारा कुछ नहीं होगा भाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे हार्श ट्रुथ जो तुम्हें सुनने की बहुत ज़रूरत है, और एक ऐसा एक्शन प्लान जिसे फॉलो करके तुम अपनी जो सैड सी, ये जो हाइट वाली, इनसिक्योरिटी वाली, मिजरेबल लाइफ है उसे तुम बाहर जा सकते हो, बहुत दूर जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हाइट की इनसिक्योरिटी आई कहाँ से? तुम कब से इतना ज़्यादा केयर करने लगे? बहुत पहले तो वैसा नहीं था। क्या वो कब से इतना तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, तुम स्ट्रेस्ड हो गए और इतना केयर करने लगे हाइट को लेके? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोगों ने इतना हवा बना दिया हाइट का ना कि भाई अगर तुम 6 फुट हो तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम 6 फुट नहीं हो तो तुम्हारी हाइट खराब है, लड़कियां केवल 6 फीट वाले लड़कों को ही डेट करती हैं, और तुम 6 फीट नहीं हो तुम जिंदगी खराब, भाई खराब जिंदगी भाई तुम्हारी। तो कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा टाइप या ऐसा हुआ बना दिया गया है सोशल मीडिया पे। और उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारी हाइट की इनसिक्योरिटी का, वो है लड़कियाँ। क्योंकि हो सकता है तुम इस बात से डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर इमेजिन करो मैं तुम्हें कोई एक ऐसी दुनिया में ले जाऊं जहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ जो अभी तुम लाइफ में जी रहे हो सब एवरीथिंग सेम, बस एक चीज़ डिफरेंट है, वहाँ पे कोई वुमेन नहीं है, केवल मर्द मर्द है। तो क्या तब भी तुम उतना ज़्यादा केयर करोगे अपनी हाइट को लेके कि यार मैं छोटा हूँ, मैं 6 फीट से नीचे हूँ, कोई लड़की मुझे पसंद करेगी कि नहीं, लड़कियों को तो 6 फीट वाले लौंडे पसंद है? तुम इतना सोचोगे नहीं? सोचोगे? तुम में से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनका कोई लिटरली इसलिए वो सैड है उनकी हाइट कम, क्योंकि उनका कोई ऐसा गोल रिलेटेड चीज़ था। जैसे कई लोग होते हैं भाई जिनको आर्मी वगैरह में जाना रहता है, पुलिस में जाना रहता है, हाइट थोड़ी छोटी पड़ जाती है, नहीं जा पाते हैं भाई। कई लोग होते हैं भाई जिनको बास्केटबॉल में टीम था या वॉलीबॉल में टीम था, हाइट छोटी पड़ गई तो इसलिए ज़्यादा अच्छा उसमें नहीं जा पाया मैं ठीक से। तो कैसे कुछ होते हैं वैसा, मतलब एकदम जिनके उनको पता है था ये मेरे कुछ जेन्युइन गोल्स थे, मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन एक मेरी डाउन साइड्स की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो समझ आता है भाई कि हाँ एकदम एग्जैक्ट रीजन। लेकिन अगर तुम्हें मेन पता नहीं ना रीजन कि अच्छा मैं हाइट चलो कम है तो क्या कुछ वैसा कोई मेरा कुछ मुझे वैसा कुछ करना था क्या हाइट से लेके, तो कहीं ना कहीं मोस्टली रीज़न यही है कि लड़कियों की वजह से। सोशल मीडिया तुमने देखा, सोशल मीडिया पे एकदम हवा इन्होंने बना दिया, वो देख के और खास तुम जब लड़कियों के बीच में रहते हो तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार। तो मेन रीज़न तुम्हारी इनसिक्योरिटी का, स्ट्रेस का, एंग्शियसनेस का, ये सारी जो चीज़ें हैं। सबसे बड़ा 2 रीज़न सोशल मीडिया, उसके बाद तो लड़कियाँ। सर बताऊँ तो मोस्टली लड़की को पता ही नहीं कि 6 फीट हाइट असल में कैसी होती है भाई।
वो लिटरली 5'9", 5'8", 5'10" वाले बंदों को भी 6 फीट समझ लेती हैं। वो बस अपने से लंबा लड़का ढूंढती हैं। और सच बताऊं, तुम्हें ऐसी लड़कियों को डेट भी करना चाहिए। तुम्हें ऐसी ही लड़की चुननी चाहिए जो बोले कि हाँ मुझे अपने से लंबा लड़का पसंद है या अपने से थोड़ा सा लंबा लड़का चाहिए। बस ये नहीं कि उसको मतलब सिग्निफाइज है कि हाँ मुझे 6 फीट का ही लड़का चाहिए। ऐसा 6 फीट का है, मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़की ये बोलती है कि मुझे 6 फीट का लड़का चाहिए, उसके ऊपर का लड़का चाहिए, तो मैं खुद उसे डेट नहीं करना चाहूँगा, अनलेस वो खुद बहुत लंबी है। तो हाँ भाई, उसका लंबी ज़्यादा है तो समझ आ रहा है कि हाँ 6 फीट का लड़का उसे डेट करना है। और जब मोस्टली जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती है जो बोलती नहीं मुझे तो यार 6 फीट का ही लड़का चाहिए यार, तो मुझे वैसी लड़कियों को मैं खुद डेट ना करूँ, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा भाई तुम भी वैसी लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट ना करो। और ऐसी लड़कियाँ तुम्हें मोस्टली सोशल मीडिया वगैरह पे भी दिख जाएंगी। मोस्टली सोशल मीडिया पे यही है, सोशल मीडिया पे वैसी लड़की मोस्टली दिखती हैं जो कैमरा खोल के यार मैं तो 6 फीट वाले लड़कों से नीचे बात ही नहीं करती यार, मैं तो उसके नीचे दोस्त मानती हूँ। तो यार वैसी लड़कियों पर ध्यान ना दो, कभी वैसी लड़की उससे दूर भाग जाओ भाई, हट जाओ, चले जाओ दूर, वैसी लड़की के पीछे जाओ। मतलब जो लिटरली जेन्युइन सेंस वाली बात है कि भाई लड़का मुझे थोड़ा लड़का मुझे अपने से लंबा चाहिए, बात खत्म भाई, बस 6 फीट हो ना हो, मुझसे लंबा हो, बात खत्म। वैलिड पॉइंट लगता है, सही लगता है। लेकिन ये कि नहीं 6 फीट हो, बकचोदी है। और बात ये भी है कि अगर तुम लड़की हो तो देयर आर मेजर पॉसिबिलिटीज कि मोस्ट ऑफ द लड़कियों से तुम लंबे ही होगे, अनलेस तुम बहुत छोटे हो। मतलब मोस्ट ऑफ द गाइस मैं जानता हूँ जो अपने आप को हाइट से खास कर इनसिक्योर रहते हैं, यार तुम लोग ठीक ठाक हाइट के हो, मैं बता रहा हूँ। जितना अपने आप को ये सब छोटा ये सब समझ लेते हो ना, तुम छोटे नहीं हो भाई। छोटे तो मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर नॉट फकिंग शॉर्ट, तुम छोटे नहीं हो। खास मैं देखा हूँ यार, लौंडे 5'8" है, 5'7" है, 5'10" है, कहते मैं शॉर्ट हूँ। भाई तुम 5'10" हो यार, तुम 5'7", 5, तुम शॉर्ट नहीं। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है और तुम शॉर्ट नहीं भाई, मोस्टली तुम लड़कियों से लंबे ही होगे। और सच बताऊं तो तुम्हारी ये हाइट की चाहत कभी नहीं जाने वाली भाई। तुम अगर 5'4" हो, तुम कहोगे यार काश मैं 5'6" हो जाऊं। तुम 5'6" हो, तुम कहोगे काश मैं 5'8" हो जाऊं। तुम 5'8" हो, तुम कहोगे काश मैं 5'10" हो जाऊं। तुम 5'10" हो, तुम्हारा मन में काश मैं 6 फीट का हो जाऊं। तुम 6 फीट के हो, तुमसे फिर लंबा लड़का मिल गया, तुम कहोगे चलो 6 फीट का हूं, सब चलो सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जहाँ तुम्हें कोई तुमसे लंबा लड़का दिख गया, 6'1" दिख गया, 6'2" दिख गया, तो तुम कहोगे भाई यार 6'2", 3 हो जाऊँ यार, तो 1-2 इंच मेरा और बढ़ जाए यार। सेम विथ मेरे साथ भी ऐसा। मैं बता रहा हूँ मैं 6 फीट हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे उतना ज़्यादा मन नहीं करता हाइट वाइट का। लेकिन कभी के साथ जब पहले खास ज़्यादा होता था मेरे साथ, कभी कभी मुझसे भी लंबे लड़के आ जाते हैं, कोई 6'2" है, 6'3" है, तो मेरा मन करता है 1-2 इंच और हाइट बड़ी होती है तो सही रहता। लेकिन फिर मैं खुद को रिमाइंड करता हूँ नहीं यार, सेटिस्फाई करता हूँ खुद को, नहीं ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो इस चीज़ को सच बताऊँ तो तुम कोई वैसा प्रूवन मेथड नहीं है यार कि तुम ये चीज़ करो कंट्रोल कर सकते हो। बढ़ना होता है बढ़ जाती, नहीं बढ़ना हो तो नहीं बढ़ सकती। मोस्टली जेनेटिक्स पे ही वर्क करता है भाई, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बढ़ना होगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ना नहीं। तो उसके पीछे ज़्यादा तुम अगर मत्थी पचा करोगे, तुम बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागोगे, तो तुम बस इनसिक्योर होगे भाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तुम्हारी सेल्फ स्टीम डाउन होगी, तुम इनसिक्योरिटी तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी भाई। बस तो कोई मतलब नहीं इसके पीछे स्ट्रेस लेने का। और ये चाहत तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी भाई। तुम सोचते हो तुम 5'10" हो जाओगे या 6 फीट हो जाओगे तो तुम्हारी चाहत खत्म होगी, नहीं खत्म होने वाली भाई। कभी न कभी तुमको फिर महसूस होगा भाई थोड़ा सा और लंबा हो जाऊँ, थोड़ा सा और लंबा हो जाऊँ। तो ये सारी बात थी यार माइंडसेट से रिलेटेड। मैंने तुम्हें माइंडसेट से रिलेटेड बात बताया, तुम्हें हार्श ट्रुथ जो मैं तुम्हें बताना था मैं तुम्हें बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, कि करना क्या है यहाँ पे। अगर मेरी हाइट छोटी तो मैं क्या करूँ? तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें बिल्ड करना है ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में, जितने एरियाज में तुम खुद को बिल्ड कर सकते हो। सबसे ज़रूरी तो भाई फाइनेंस ही भाई, अच्छा खासा पैसा कमाओ। उसके बाद अपनी बॉडी पे काम करो यार, अच्छा वर्कआउट करो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, लर्न हाउ टू फाइट, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, सोशल स्किल्स पे काम करो, कैरिज्मा पे काम करो। मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ों पे तुम काम कर सकते हो भाई एज अ मैन, उतनी चीज़ों पे काम करो। आप एक साथ मत घुस जाना, उसके प्रोसेसेस होते हैं, आराम से एक चीज़ें सेलेक्ट करके उसके बाद करना। और खास कर अगर तुम कर रहे हो ना, सब उन चीज़ों पे जरूर करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, ज़्यादा टाइम उसमें ज़रूर दो। तुम में से किसी लोग का भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, तुम में से कई लोग का भाई बॉडी बनाने में इंटरेस्ट हो सकता है, कई लोग का भाई फाइटिंग वगैरह सीखने में इंटरेस्ट, मतलब कई सारी चीज़ हो सकती हैं। कई लोग का म्यूजिक में हो सकता है भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई सीखना है, गिटार पियानो बजाना है। तो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है खासकर, सबसे पहले तो उसी को पकड़ो।
और जितने ज़्यादा एरियाज में अपने आप को बिल्ड कर सकते हो बिल्ड करो। हाँ, मैं ऐसा बोल इसलिए रहा हूँ कि भले चलो तुम एक चीज़ में कम हो, मान लो तुम हाइट में कम, ठीक, हाइट तुम्हारी कम है, तुम्हें मान लो ऐसा लगता है तुम्हारी हाइट कम है, ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाइसेप की मेरी मसल है, मैं 4 रैप मारूंगा हफ्ता और महीना भर तो मेरा बाइसेप बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इंस्टेड जिसमें तुम कुछ कर सकते हो तुम वो सारी चीज़ें करो ना, जो चीज़ें ओपन है। तुम्हें पता है तुम वर्कआउट करो तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, तुम फाइटिंग करना सीखो, तुम यू नो हाउ टू फाइट, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखोगे तो भाई तुम वो भी सीख जाओगे। उसके बाद तुम कोई स्पोर्ट्स वगैरह में जाओगे भाई वो भी तुम सीख जाओगे अच्छे, उसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम प्रोग्रेशन ला सकते हो। मतलब एकदम क्लियर है, एकदम वो शॉर्टेड है। हाँ, तुम करोगे तुम उसमें प्रोग्रेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, आराम से कंट्रोल कर सकते हो इनके आउटकम्स को तुम, तो वो चीज़ फॉलो करो। तो ये बात है, अगर तुम किसी चीज़ में डाउन हो ना, तुम कई सारी चीज़ों में जिसको तुम कंट्रोल करके बढ़ा सकते हो, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो, तो कम से कम उसमें तुम जाओ भाई, चीज़ें सीखो, स्किल से सीखो भाई। तुम एक ये माइंडसेट भी रख सकते हो कि चलो मान लो कभी कोई, मान लो तुम छोटे हो, ठीक, मान लो तुम्हारी हाइट, तुमको ऐसा लगता है तुम्हारी हाइट कम है, और कोई लंबा लड़का आ जाता है, 6 फीट का लड़का आ जाता है, तुम ये माइंडसेट रख सकते हो कभी ऐसा होता है तुम भले हाइट में थोड़े कम रहो लेकिन तुम और सारी चीज़ों में तुमने वेल डेवलप्ड हो, तुम उसे ईजिली आउट स्मार्ट कर सको, तुम उसे ईजिली आउट क्लास कर सको। तुम ये माइंडसेट भी रख सकते हो तुम चाहो तो, अगर तुम्हें बेनिफिट देता है तो। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि अगर देयर इज लाइक अ बेटर वे टू डू इट, हेट करके क्यों करना, लेकिन एक इसका बेटर वे भी है, इसका पॉजिटिव वे भी है करने का। तुम कर ये सकते हो कि ऐसा मैन कहीं ना कहीं एक पर्पस ये भी होता है हमारा कि हम जितने एरियाज में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं हम उतने एरियाज में अपने आप को डेवलप करें भाई, और प्रोग्रेस करें, क्योंकि इन दी एंड ये कहीं ना कहीं तुम्हें ही फायदा देने वाली है। तुम जितने चीज़ें, खास करके तुम 20s वगैरह में हो, अभी यंग हो एकदम, तुम जितने चीज़ों में हाथ डालोगे, तुम चीज़ें सीखोगे प्रॉपर, ये नहीं कि हाथ डाल के निकाल लिया, प्रॉपर एकदम घुसोगे चीज़ों में ना अच्छे से और सीखोगे, तो इन दी एंड ये तुम्हें फ़ायदा देने वाली है भाई। तो कहीं ना कहीं एक लाइफ का पर्पस भी ये है भाई, नई नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें जानो, स्किल से सीखो भाई, मास्टर करो चीज़ों को, अपने आप को ऐसा मैन ओवरऑल बिल्ड करो भाई। तो ये माइंडसेट बहुत सही माइंडसेट है, तो इस माइंडसेट के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हो भाई। क्योंकि बात ये होती है ना यार कि हम सबको ना कार्ड्स ऐसे बांट दिए जाते हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स खराब होते हैं, कुछ कार्ड्स अच्छे होते हैं, किसी के पास ज़्यादा कार्ड्स अच्छे होते हैं, कुछ कार्ड्स खराब होते हैं, किसी के पास थोड़े कार्ड्स ज़्यादा खराब होते हैं, कम अच्छे कार्ड्स होते हैं। लेकिन हमें इन दी एंड हमें चॉइस नहीं होती कि हम चूज कर सकते कौन से कार्ड के साथ हमें खेलना है। लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि जो कार्ड्स हमारे पास हैं उन्हें प्रॉपरली चेक करना, अपनी वीकनेसेस को फाइंड करना, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करना, और दोनों पे ही काम करना, वीकनेस पे भी काम करना, स्ट्रेंथ पे काम करना, और जो कार्ड्स मिले हैं उनके साथ जो बेस्ट तरीका है खेलने का उस तरीके से खेलना। तो बस मुझे ये बताना था, और जाओ फाइंड करो तुम्हारे पास कौन से कार्ड्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन से स्ट्रेंथ है तुम्हारी, और उन पे काम करो। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने अपनी हाइट 6 फीट तक कैसे बढ़ाई, तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिर मैं चलता हूँ, पीस।